नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मेरे हिसाब से सबसे दुनिया में सबसे लकी लोग कौन है। कौन लोग हैं जो जिन्होंने लाइफ की जो लॉटरी है वो जीत ली है। देखो, लाइफ में आप कहाँ पैदा होंगे, कौन से शहर में पैदा होंगे, आप लंबे पेरेंट्स के घर पैदा, आपके पेरेंट्स लंबे होंगे, छोटे होंगे, आप क्या लैंग्वेज बोलोगे, है ना, और क्या आप गोरे होंगे, काले होंगे, आपका रिलीजन क्या होगा, वो सब आपके हाथ में है। अब मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, मैं सिख हूँ, ठीक है। अगर मैं कहीं हिंदू परिवार में होता तो मैं हिंदू हो जाता, अगर मैं कहीं और आगे पीछे कहीं पे अमेरिका में होता मैं क्रिश्चियन बन जाता, अगर यूएई या किसी दुबई या किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में होता तो मैं मुस्लिम होता। राइट, तो ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है और मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताता भी हूँ कि कई सारी चीज़ें हैं जो हम खुद चूज नहीं करते हैं। उनमें से ही एक चीज है जो मुझे लगता है कि ये देखो, कहाँ रह रहे हो आप, गोरे हो, काले हो, क्या रिलीजन है, ये सारी चीजें इट डजेंट मैटर, क्योंकि हर जगह पे अपनी एक इश्यूज है। चाहे डेवलप्ड कंट्री में भी अगर आप पैदा हो, अगर आप बोलोगे यार मैं तो गरीब कंट्री में पैदा हुआ तो मेरे वो अनलकी है, बट जो अमीर जो कंट्रीज होती है वहां पे भी उनकी अलग प्रॉब्लम्स है। हाँ, मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर आप बहुत ही वॉर टॉर्न कंट्रीज जहाँ पे हमेशा वॉर ही चल रहा है, इराक, यमन और अपने बाकी अफगानिस्तान, वहाँ के आप हो तो भी वहां पे भी तरक्की होती है, वहां पे भी लोग अच्छा पॉजिटिव चीजें करते हैं, पर ऑन एवरेज जो लोग हैं जो मतलब कि वॉर वगैरह की वजह से खुश नहीं रहते हैं। तो आप देखोगे कि ये सब कंट्रीज जो है वो लेस, जो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत पीछे होते हैं। तो मैं ये, पर लक जो है वो एक चीज देती है, ठीक है, जो जिससे मुझे लगता है कि जो लाइफ का जो पूरा का पूरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उस पे। एंड ऑल्सो आपकी जो मेंटल हेल्थ भी डिपेंड करती है उस फैक्टर से, और वो है मुझे लगता है कि आपको क्या इंटरेस्ट है। देखो, आप अपने इंटरेस्ट चूज नहीं कर सकते। आप ये जबरदस्ती आप अपना इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं ला सकते। कई लोग होते हैं जिनको शुरू से ही मतलब डांस में, म्यूजिक में इंटरेस्ट है। अभी जैसे मैंने गिटार वगैरह, डांस भी सीखने की बहुत कोशिश करी, गिटार भी सीखने की कोशिश करी, पर मुझसे नहीं सीखा जाता, मेरा इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। इंटरेस्ट इज लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, वो तुम नहीं फोर्स कर सकते अपने ऊपर। और जो इंटरेस्ट अगर तुम्हें है, फॉर एग्जाम्पल सबसे लकी लोग वो होते हैं जो शुरू से बचपन से डांस करते आ रहे हैं, बड़े होके कोरियोग्राफर बन गए। या फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जिनको मतलब मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, वो शुरू से ही मैथ्स मैथ्स कर रहे हैं, फिर उन्होंने बीएससी एमएससी मैथ्स करके, पीएचडी मैथ्स करके गोल्ड मेडलिस्ट, कई रिसर्चर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, या कहीं पे टीचर लग गए। मतलब उन्होंने अपना इंटरेस्ट परस्यू किया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लोग जो बचपन से ही जो क्लियर होते हैं अपने इंटरेस्ट के बारे में वो लकी होते हैं, पर कई लोग हैं जिनका बाद में भी इंटरेस्ट बनता है। बट इन शॉर्ट वो लोग जिनका कोई इंटरेस्ट है, राइट, जिनका कोई इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं, और इस इंटरेस्ट से, अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल बोलूँ तो इस इंटरेस्ट से पैसे कमाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट है कि सोना, मुझे सोने में बहुत इंटरेस्ट है। जब मेरे को बेड पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखने में बहुत इंटरेस्ट है, पर उससे क्या मैं, मुझे पैसे कुछ मिलेंगे? नहीं। इकिगाई जो बुक है वो भी यही कहता है कि अगर आपका अपना पैशन है, उस पैशन से आप लोगों, मतलब पैशन से आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और साथ में पैसे भी कमा रहे हैं, वो आपका पर्पस बन सकता है, प्रैक्टिकल पर्पस। अब कई लोग हैं जिनको स्मोकिंग में बहुत आनंद आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, उनके उनको अच्छा लगता है, पर उससे ना पैसे कमाए जा सकते हैं, राइट, और ना ही वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। बट जैसे आप डांस वगैरह, जो जो आर्ट्स होते हैं, वो आर्ट्स जो होती है उससे आप दूसरों को सिखाते हो, तो एक मुझे लगता है कि एक तरह से जो हारमनी होती है ना लाइफ में एक तरह का एक सिस्टम बनता है, ठीक है, एल्विश वाला सिस्टम नहीं। आपके लाइफ में जो सिस्टमैटिक वाला सिस्टम ना, आपका जो माइंड है अगर केओटिक हो, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, इधर उधर चल रहे हैं, तो आप यू नॉट बी एबल टू फोकस, आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको कोई इंटरेस्ट की चीज आ गई, फॉर एग्जाम्पल आपको किताब पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, और आपकी इंटरेस्ट की चीज आ गई, तो आपका जो फोकस है, जो आपका अटेंशन है, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिस्टमैटिक हो जाएगा, एक जगह पे चले जाएगा, ना कि हे वायर इधर उधर जा रहा है। जब आपको एंग्जाइटी होती है तो एंग्जाइटी आपके ध्यान पे ही वार करती है, ठीक है, कि आपका जो
लोग कहते हैं ना कि सर कंसंट्रेशन नहीं है, जिनको ओसीडी होता है सबसे पहले वो यही दिक्कत के बारे में बताते हैं कि सर कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी लॉस हो गया है। तो क्योंकि जो आपके ओसीडी थॉट्स है वो आपके जो माइंड की जगह ले लेते हैं, आपका कंसंट्रेशन हे वायर इधर उधर कर देते हैं पूरा, ठीक है। बट जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट में कई सारे, मैं जो लोगों से जिनको ओसीडी भी है ना, मैंने देखा है कि जो लोग वो प्रॉब्लम जिन लोगों को कोई इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, पूरे दिल लगा के अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगी, ओसीडी से अफेक्ट तो होता है, पर वो अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर पाते हैं, उनको कंसंट्रेशन का इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि जब ये सारे थॉट्स चल रहे हैं पर एक बार ये डांस करने लग गए तो पूरा ध्यान डांस पे चले गया, या फॉर एग्जाम्पल किताब पढ़ने लग गए तो किताब पे ध्यान चले गया। अब ये देखो, अब ये बात वो है कि सारे इंटरेस्ट से पैसे नहीं कमाए जा सकते, ठीक है, इंटरेस्ट पैसे कमाने के लिए भी नहीं करना चाहिए। अब मुझे बोलने बोलने में या कोई चीज मतलब मेंटल हेल्थ में इंटरेस्ट है, अब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। जैसे अभी कुछ 9 साढ़े 9 हो रहे हैं और मैं 8 बजे तक मैंने काम किया है ऑफिस का लैपटॉप के सामने, बट बिल्कुल ही थक गया था, मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, पर जब मुझे ध्यान में आया कि अरे मैं मुझे वीडियो बनाना है और मेरे पास ये टॉपिक है, तो मेरे इंटरेस्ट जाग गया और मुझे अच्छा लगने लग गया, मेरे मतलब एनर्जी आ गई। तो जो इंटरेस्ट है वो काइंड ऑफ आपको ना, आपका एक ग्लूकोज है जो आपको शक्ति प्रदान करता है। तो इंटरेस्ट से ही हॉबी आ जाती है। जगह अगर आप इंटरेस्ट को परस्यू करोगे एक वो मतलब पैसे से कमाने के लिए, तो उसको पैशन लोग बोल देते हैं कि पैशन फॉलो कर रहा है। पर अगर आप अपने इंटरेस्ट को फ्री टाइम पे यूज कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे हॉबी कहेंगे, ठीक है। तो जो लोग जिनका इंटरेस्ट क्लियर है और वो अपना इंटरेस्ट परस्यू करते हैं, मे बी एज अ हॉबी, मे बी एज अ टू अर्न योर लाइवलीहुड, अपने पैसे वगैरह कमाने के लिए, वो मेरे हिसाब से सबसे लकी लोग होते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे लकी लोग क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कोई इंसान है जिसको, जिसके मतलब बुरा सा बुरा हुआ है, ऑर्फन है या कुछ भी है, पर अगर उसको लाइफ में कोई पैशन या कोई मीनिंग, कोई पर्पस अगर मिल जाए ना, अगर उसमें इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट कैन बी लूजली टर्म्ड एज पर्पस ऑल्सो, कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, वो मेरा पर्पस बन गया है लाइफ का। कि फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को एनिमल्स में इंटरेस्ट होता है, वो उस इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, पैशन बनाते हैं, तो वेटनरी डॉक्टर बन जाते हैं, एनिमल का डॉक्टर बन जाते हैं, और फिर उनका पर्पस बन जाता है एनिमल्स की सेवा करना। तो इंटरेस्ट ही जो बीज है आपके पर्पस का। आप पर्पस नहीं बना सकते बिना इंटरेस्ट के, वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, परस्यू नहीं कर पाओगे। आप खुद सोचो ना, आपने कितनी सारी चीजें शुरू करी होगी, जैसे मैंने बोला कि मैंने गिटार बजाना शुरू किया, पर मैं उसको नहीं फॉलो कर पाया, है ना। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी। अब अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या तुम सबसे अनलकी इंसान हो? तो कहोगे इस वीडियो के हिसाब से तो तुम हो, बट द थिंग इज दैट कि तुम उस लक को भी चेंज किया जा सकता है। लक को रिसर्च में भी बोला है कि अगर तुम कहते हैं ना, एक वो भी है बोलने, मतलब एक अडेज भी है, एक इडियम भी है कि आप अपनी लक को अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से चेंज कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं आई एम वेरी अनलकी विद गर्ल्स, मेरे को लड़कियां दिखती भी नहीं है, भाव भी नहीं देती, पर वही बंदा अगर एक्सरसाइज वगैरह करेगा, वेट लॉस करेगा, मसल्स बनाएगा, उनको उसको लड़कियां भाव देंगी। तो जो लक है वो लक आप चेंज कर सकते हो। कैसे? इंटरेस्ट कैसे आप जनरेट कर सकते हो? मे बी यू कुड ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैंने गिटार, स्विमिंग, बहुत सारी चीजें ट्राई करी है, फिर मैंने यूट्यूब का ये कैमरा खोला, वीडियो बनाई, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, मैंने स्विमिंग ट्राई करी, मुझे स्विमिंग भी अच्छी लगने लगी, अच्छी लगी। तो आपको इंटरेस्ट अगर आपको चाहिए ना कि आपको इंटरेस्ट क्या है, तो आप अलग 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 चीजें ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, हार मत मानो। एक चीज ट्राई किया, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, दूसरा चीज ट्राई करो, करते रहो। इंटरेस्ट जो है वो है ना, ट्राई करने से, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आएगा। ऐसे बैठे बैठे तुमको कोई तुम्हारी वो अंदर की है कोई तीसरी आंख नहीं खुलेगी और बोलेगी कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट गाने में है, गाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ट्राई करो, ट्राई करो, प्रॉपर ट्राई करो। मे बी अपने आप को कम से कम 60 डेज दो कि मैं कोई चीज फॉलो करूंगा, 60 डेज फॉलो करूंगा। कई सारी चीजें जो होती है, कई सारे जो एक्टिविटीज होती है, वो शुरू शुरू में बहुत मतलब अनइंटरेस्टिंग और बहुत ही बोरिंग लगती है, पर विद टाइम वो अच्छी होती है। जैसे स्विमिंग मेरे लिए,
स्विमिंग शुरू में मुझे नहीं आ रही थी, मुझे बहुत बोरिंग लग रही थी, पर एक बार ही आने लगे तो आई वॉज लाइक अ फिश, मछली की तरह जा रहा था मैं, तो मुझे मजा भी आने लगा। मैंने अपनी एक स्विमिंग की वीडियो डाली भी है, आप देखो, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट जनरेट करो, इंटरेस्ट जनरेट करोगे कि तो जो फ्री टाइम में तुम बैठ के इंट्रूसिव विचारों और अपने डिप्रेशन को आमंत्रित कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, उसको, उस टाइम को तुम, खाली टाइम को तुम इंटरेस्ट में अगर लगाओगे तो तुम्हारा जो अटेंशन है वो काफी स्ट्रक्चर्ड रहेगा। ठीक है, और तुमको ये सब थॉट्स कम परेशान करेंगे। इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी बिग मतलब वेपन अगेंस्ट ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ये जो न्यूरोसिस, जो न्यूरोटिक डिसीजेस होती है, उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा रामबाण है इंटरेस्ट। हॉबीज तो जनरेट करो, और क्या पता तुम उस इंटरेस्ट को पैशन बना के आगे कुछ कमा सकते हो, राइट? तो वो भी कर सकते हो, या कमाना नहीं चाहते हो तो मे बी तुम फ्री टाइम एक अच्छी तरह से यूज करोगे, ना कि जब बस बैठे रहोगे। बोर होते हो तो ज्यादा खाते भी हो, मोटे भी होते हो, ज्यादा सोचते भी हो, दिमाग भी खराब होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब खराब होती है। तो इंटरेस्ट जनरेट करो, खाली टाइम का सदुपयोग करो, यूज करो। वीकेंड पे दारू पीना, पार्टी करना, चिल करना ठीक है, कभी कभी कर लो, पर हमेशा करोगे तो उसका कोई तुम रिलैक्सेशन नहीं है, वो और टाइम खराब करेगा, तुम्हारा दिमाग खराब करेगा। और दारू और सिगरेट से तो रिसर्च बताया है कि अगर जिसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, थोड़े टाइम के लिए दारू असर करेगी, अच्छा लगेगा, आधा एक घंटा 2 घंटा जब भी चढ़ी हुई है, उसके बाकी के 48 घंटे बाद के बिल्कुल और हेल बन जाएंगे तुमको, तुमको और एंग्जाइटी डिप्रेशन होगा। तो इन सब चीजों में मत पड़ो, कंस्ट्रक्टिव हेल्दी हैबिट्स चुनो। ठीक है, इंटरेस्ट जनरेट करो, खुश रहो। ठीक है, तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग।